चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के वर्णिका बुक के 5वें चैप्टर्स के क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। देखिए 5वें चैप्टर्स का नाम है धरती कब तक घूमेगी, जिसके लेखक है सांवर दैया। ये एक राजस्थानी कथाकार है, मतलब ये राजस्थानी भाषा में कहानी है, ठीक है ना, जिसका हिंदी में अनुवाद किया गया। अब देखिए इस वीडियो में हम लोग धरती कब तक घूमेगी कहानी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी तक आप इस कहानी को नहीं पढ़े हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं धरती कब तक घूमेगी कहानी को पढ़ा चुका हूँ। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि जब तक इस कहानी को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप इसके क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं। क्योंकि जब तक बेस आपका मजबूत नहीं होगा ना, तब तक कोई फायदा नहीं है इसके क्वेश्चन को हल करने से। इसलिए यदि अब तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसको स्किप कर दीजिए, बंद कर दीजिए, पहले कहानी को समझ लीजिए। जब कहानी समझ में आ जाएगी तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो पहले कहानी को समझ लीजिए, ठीक है ना। तो इस वीडियो में सिर्फ मैं क्वेश्चन आंसर को कराऊंगा, कहानी नहीं सुनाऊंगा। अंत में कहानी का सारांश बताना तो कहानी का छोटा रूप आपको समझा दूंगा। चलिए पहला क्वेश्चन क्या वो देखिए। पहला क्वेश्चन है, सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती है। अब सीता कौन है, देखिए इस कहानी की एक नायिका का रूप कार्य करती है सीता। सीता के 3 लड़के हैं, जिसमें बड़े लड़के का नाम कैलाश है, दूसरे लड़के का नाम नयन है और तीसरे लड़के का नाम बिज्जू है, ठीक है ना। अब देखिए सीता अपने ही घर में घुटन सी महसूस करती है, इसलिए महसूस करती है कि सीता के 3 लड़के हैं। अब सीता तीनों लड़कों को पोस पाल के बहुत बड़े करती है, बड़ा करती है वो, लेकिन वही तीनों लड़के एक माँ का बोझ नहीं उठा पाते हैं। तीनों लड़के क्या करते हैं कि माँ को महीने महीने से बारी बारी से रखना स्टार्ट करते हैं। कि बड़े लड़के 1 महीने रखेंगे अपने पास, उसके बाद दूसरे लड़के अपने पास 1 महीने रखेंगे, तीसरे लड़के अपने पास 1 महीने रखेंगे। मतलब पाली के अनुसार बना दिया गया था कि 1 महीने माँ उसके पास रहेगी, 1 महीने माँ उसके पास रहेगी, 1 महीने सीता उसके पास रहेगी। फिर बाद में और भी नियम लगा दिए जाते हैं कि अब हम लोग माँ को अपने पास नहीं रखकर 50-50 रुपये उसे महीने महीने दे दिया करेंगे, और 3 आदमी हैं तो 150 रुपये माँ के लिए बहुत ज़्यादा है। ये सब सोचकर माँ अपने आप में घुटन महसूस करती है, कहती कि मैं अपने ही घर में घुटन सी महसूस कर रही हूँ। चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती है, तो लिखिएगा सीता के तीनों लड़के माँ को एक पाली के अनुसार, मतलब पाली के अनुसार एक नियम लगा दिए थे कि माँ 1 महीने बड़े लड़के के पास खाएगी, 1 महीने दूसरे लड़के के पास खाएगी, 1 महीने तीसरे लड़के के पास खाएगी। और बाद में यह भी नियम लगा दिया गया कि हम लोग माँ को 50-50 रुपये महीने महीने दे दिया करेंगे और माँ अपना खाना खुद बना लिया करेगी। यही सब सोचकर माँ एक घुटन सी महसूस करती है और बाद में वो माँ अपने बेटे का घर छोड़कर चली जाती है। तो सीता अपने घर में घुटन क्यों महसूस करती है, लिख दीजिएगा कि सीता को कई नियम कानूनों में बांध दिया गया था। जैसे 1 महीने माँ बड़े लड़के के पास खाएगी, 1 महीने सीता दूसरे लड़के के पास खाएगी, 1 महीना सीता तीसरे लड़के के पास खाएगी। तो मतलब माँ का एक बोझ नहीं उठा पाते हैं लोग 3 लड़के, लेकिन एक माँ तीनों लड़कों को अपने कोख में रखी और कोख में रखने के बाद उसे बड़ा करी, फिर पोस पाल कर बड़ा करी, उनकी शादी ब्याह करी, लेकिन विवाह होने के बाद वही लड़के एक माँ का बोझ नहीं उठा पाते हैं। बड़ी सोचनीय बात है यार। तो सीता अपने घर में घुटन क्यों महसूस करती है, वो यही सब सोचकर महसूस करती है कि 3 लड़के मेरा एक बोझ नहीं उठा पा रहे हैं, बस मैं क्या करूँगी, 2 वक्त की रोटी खाऊंगा, इससे ज़्यादा तो खा नहीं सकती हूँ। तो ये सब बातें सोचकर सीता अपने घर में क्या करती है, घुटन सी महसूस करती है। तो कैसे लिखिएगा आप इस क्वेश्चन का आंसर, ये लिखिएगा कि सीता को खाने के लिए अपने तीनों लड़के के पास 1-1 महीने के अनुसार इधर उधर भटकना पड़ता है, ठीक है ना। सीता को भटकना पड़ता है और सीता अपने तीनों लड़कों के लिए एक बोझ के समान बनी बैठी थी। यही सब सोचकर सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है। इतना आंसर आप लिखिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, पाली बदलने पर अपने घर दादी माँ के खाने को लेकर बच्चे खुश होते हैं जबकि उनके माता पिता नाखुश है। बच्चे की खुशी और माता पिता की नाखुशी के कारणों पर विचार करें। कहने का मतलब क्या है कि जब सीता जब 1 महीने अपने कैलाश के यहाँ पूरा कर लेती थी तो दूसरे बच्चे के पास जाती थी, तो उनका जो पोता था ना, दादी को देखकर बहुत खुश हो जाते थे, लेकिन उनके जो माँ बाप थे वो नाखुश हो जाते थे। तो उनके कारण को बताना है कि बच्चे क्यों खुश हो जा रहे थे और उनके माता पिता क्यों नाखुश हो जा रहे थे। यही है कि पाली बदलने पर अपने घर दादी माँ के खाने को लेकर बच्चे खुश थे जबकि माता पिता नाखुश। तो उनके नाखुश और खुशी के कारणों को आपको बताना है, विचार करना है। तो देखिए दादी जो थी ना, दादी अपने पोते से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, जिसके कारण से बच्चे दादी के साथ खेलना पसंद करते थे, उनके साथ रहना पसंद करते थे। जब दादी 1 महीने बड़े लड़के के पास पूरे करके दूसरे लड़के के पास जाती है तो उनका जो लड़का, मतलब दादी का पोता, दादी से बहुत ज़्यादा लगाव बनाए रखता था।
दादी उनका बहुत ज़्यादा मान दान करती थी। इसी कारण से बच्चे दादी को पाकर बहुत खुश हो जाते थे। लेकिन उनके माता पिता सीता को अपनी बोझ के समान मानते थे, एक बोझ समझते थे। इसी कारण से उनके माता पिता हमेशा नाखुश रहते थे। तो आप आंसर क्या लिखिएगा कि जो सीता थी वह अपने पोते का बहुत ज़्यादा मानदान करती है, जिसके कारण से पोते मतलब उनके बच्चे जो है ना दादी को देखकर, सीता को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन उनके माता पिता सीता को एक बोझ के समान मानते हैं, जिसके कारण से वो नाखुश हो जाते हैं। इतनी बातें आपको क्या करनी है, लिख देनी है। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। इस समय उसकी आंखों के आगे न तो अंधेरा था और न ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। सब प्रसंग व्याख्या करें। देखिए बाद में सीता क्या करती है, अपने बेटे का घर छोड़कर चली जाती है। क्योंकि जब उनके तीनों लड़के नियम लगाते हैं कि हम लोग 50-50 रुपए देंगे माँ को और अपना खाना माँ स्वयं बनाएगी, तब माँ सोचती है कि जब मुझे मजदूरी ही करना है तो मैं अपने ही घर में क्यों करूँ, कहीं और भी मजदूरी करके बेटर तरीके से मैं अपने जीवन को जी सकता हूँ। यही सब सोचकर वो क्या करती है, अपना घर छोड़कर चली जाती है। जब वो घर छोड़कर चली जाती है तब सीता को दुनिया अनंत दिखाई दे रहा था। वो अपने अंदर एक अलग सी फीलिंग महसूस कर रही थी। उसे धरती और आकाश के बीच कोई घुटन महसूस नहीं हो रहा था। जैसे लग रहा था कि सीता को एक नई जिंदगी मिल गई है। तो आंसर कैसे लिखेंगे कि जब सीता अपने बेटे का घर छोड़कर चली जाती है तब सीता को दुनिया बहुत प्यारा लग रही थी। उसे ये लग रहा था कि धरती और आकाश के बीच अब कोई घुटन नहीं है, मतलब मेरे अंदर अब कोई घुटन नहीं है। जैसे लगता है कि मेरे को अब एक नया जीवन मिल गया। क्या लिखेगा कि जब सीता अपने बेटे का घर छोड़कर चली आती है तब उसको यह दुनिया जो है ना एक प्यारा सा दिखने लगता है। उसे धरती और आकाश के बीच कोई घुटन नहीं दिखाई देती है। मतलब पहले उसके मन में जो घुटन थी अब उसके मन में कोई घुटन नहीं रहती है। मतलब जैसे लगता है कि सीता को एक नई जिंदगी मिल गई हो। इतनी बातें लिख देनी है। अब सीता का चरित्र चित्रण करना क्वेश्चन नंबर 5 है। सीता का मतलब सीता के बारे में लिख देना। तो लिखेंगे सीता एक सहनशील औरत है। वह बहुत सारे दुखों और कष्टों को क्या करती है, सहन करती है। सीता के 3 लड़के हैं। बड़े लड़के का नाम कैलाश है और दूसरे लड़के का नाम नारायण है और तीसरे लड़के का नाम बिजू है। सीता तीनों को पोस पाल कर बड़ी करती है, लेकिन बाद में वही तीनों लड़के एक सीता के बोझ को नहीं उठा पाते हैं। तब तीनों लड़के क्या करते हैं, पाली के अनुसार उनका भोजन का नियम लगा देते हैं कि सीता 1 महीना बड़े लड़के के पास खाना खाएगी, दूसरे लड़के के पास 1 महीना खाएगी, तीसरे लड़के के पास 1 महीना खाएगी। ऐसे करते करते 5 साल तक सीता के साथ ऐसा पेश किया जाता है। फिर 5 साल के बाद सीता के साथ एक नियम लगा दिया जाता है कि अब हम लोग माँ को महीने महीने 50 रुपये दे दिया करेंगे, जिसके कारण से माँ अपना खाना खुद स्वयं बना लिया करेंगी। तो इस कहानी की नायिका जो है ना एक सीता है। शुरू से अंत तक इस कहानी में कौन टिकी हुई है, सीता ही टिकी हुई है। तो सीता का चरित्र चित्र ये लिखेंगे कि सीता एक सहनशील औरत है। उसके 3 लड़के हैं। उसका पति अब तक क्या हो चुका है, मर चुका है। और तीनों लड़के अब क्या करते हैं, सीता के साथ एक गलत बिहेव करने लगते हैं। मतलब सीता को अपना बोझ समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर भी सीता ये सब सहन करते रहती है और अपने बच्चे के साथ रहती है। सीता जो है ना अपने परिवार के बीच प्रेम चाहती है। वह सबों के साथ घुल मिलकर रहना चाहती है। उसे झगड़ा झंझट से कोई मतलब नहीं है। तो लिखेंगे क्या आप, लिखेंगे यही कि सीता सहनशील औरत है। वह गांव की मिट्टी में पली बड़ी है। वह अपने परिवार के बीच, अपने पोते के बीच प्रेम दर्शाना चाहती है। वह झगड़े झंझट नहीं करना चाहती है। उनके 3 लड़के हैं। तीनों लड़कों का नाम, एक का कैलाश, दूसरे का नारायण और तीसरे का बिज्जू है। ठीक है ना। यही बातें आपको क्या करना है, लिख देना है। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। मतलब जो कहानी का शीर्षक रखा गया धरती कब तक घूमेगी, ये उचित है कि नहीं ये बताना है। तो ध्यान से समझिएगा बाबू। देखिए इस कहानी में ये दर्शाया गया है कि एक माँ अपने 3 बच्चे को पोस पाल कर बड़ी करती है, लेकिन वही तीनों लड़के बड़े होने के बाद एक माँ का बोझ नहीं उठा पाते हैं। माँ को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला पाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सीता को लगता है कि दुनिया एक तरह से घूम रही है। इसी कारण से इस कहानी का नाम धरती कब तक घूमेगी रखी गई है। एक बार और ध्यान से समझिएगा। आखिर आंसर क्या लिखेगा, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करे तो लिखेंगे आंसर कि एक माँ मतलब सीता अपने 3 लड़के को पोस पाल कर सीता अपने 3 लड़के को पोस पाल के क्या करती है, बड़ा करती है और तीनों लड़कों का पूरा बोझ उठाती है। लेकिन वही तीनों लड़के जब बड़े हो जाते हैं तो एक बूढ़ी माँ का बोझ नहीं उठा पाते हैं। एक माँ को खाने के लिए इधर उधर भिखारी की दशा हो जाती है। तो इस कहानी से यही निकलता है कि इस कहानी का जो नाम धरती कब तक घूमेगी, एकदम जो शीर्षक है ना परफेक्ट है, उचित है। क्या लिखेगा, आंसर आपको ये लिखना है कि एक माँ 3 लड़के को पोस पाल के बड़े करती है, लेकिन वही तीनों लड़के एक बूढ़ी माँ को 2 वक्त की रोटी नहीं खिलाते हैं। वो तीनों लड़के एक माँ को बोझ के समान समझते हैं। इसलिए इस कहानी का नाम धरती कब तक घूमेगी बहुत ही एक उपयुक्त शीर्षक है, क्योंकि इसका मतलब हुआ कि एक पीढ़ी चलती रहती है, दुखों का क्रम कब तक चलता रहेगा।
दुखों का क्रम कब तक चलता रहेगा, धरती कब तक घूमेगी, मतलब ये चक्र जो है ना कब तक चलता रहेगा, यही मतलब होगा। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखिएगा एक बार आप बताइए। आप कैसे लिखिएगा इसको एक बार ध्यान दीजिएगा। आप इसका आंसर इस टाइप से लिखेंगे कि एक माँ 3 बच्चे को पोस पाल के बड़े करती है, लेकिन वही तीनों बच्चे बड़े होने के बाद एक माँ के बोझ को नहीं उठा पाते हैं। एक माँ को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला पाते हैं 3 लड़के। यानी इस कहानी में दिखाया गया कि माँ को खाने के लिए भिखारन की दशा हो जाती है, उसे इधर उधर खाने के लिए भटकना पड़ता है। यानी इस कहानी का जो शीर्षक है वो एकदम सार्थक है, परफेक्ट है। इसमें दर्शाया गया है कि एक बूढ़ी माँ को इधर उधर भटकनी पड़ती है, एक धरती के माँ को इधर उधर खाने के लिए भटकनी पड़ती है। ठीक है, इतना आंसर आप लिख लेंगे। अब छठा क्वेश्चन है, कहानी का सारांश प्रस्तुत करना है, मतलब कहानी को छोटे रूप में क्या करना है, लिखना है। तो चलिए इस कहानी को छोटे रूप में मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए कहानी का छोटा रूप क्या है। इस कहानी में सीता नाम की एक औरत है जिसके 3 लड़के हैं, कैलाश, नारायण और बीचू। अब तीनों लड़के बड़े होने के बाद माँ को खाने के लिए 3 नियम, एक नियमों में बांट देते हैं। नियम ये रहता है कि माँ 1 महीने बड़े लड़के के पास खाएगी, 1 महीने मझले लड़के के पास और 1 महीने तीसरे लड़के के पास खाएगी। इसके कारण से सीता अपने आप में घुटन महसूस करती है। वो सोचती है कि एक माँ 3 लड़के को खाना खिला सकती है, लेकिन 3 लड़के मिलकर एक माँ का बोझ नहीं उठा सकते हैं, और आज मैं उन लोगों को एक बोझ के समान लगता हूँ। तो माँ यही सब सोचकर, मतलब सीता यही सब सोचकर अपने आप में घुटन महसूस करती है। अब आगे चलकर तीनों लड़के एक और नियम बनाते हैं कि अब हम लोग माँ को 50-50 रुपये महीने महीने दे दिया करेंगे, जिसके कारण से वो अपना खाना स्वयं बना लेगी। तब माँ यानी सीता सोचती है कि जब मुझे मेहनत मजदूरी करके खाना है तो मैं कहीं और भी जाकर खाना खा सकता हूँ। तब सीता ये सब सोचकर अपने बेटे का घर छोड़ देती है। जब वो घर छोड़कर चली जाती है तब सीता को ये दुनिया ना एक प्यारा सा लगने लगता है। उसे जो है ना अब अपने मन के अंदर जो घुटन थी वो घुटन हट जाता है, यानी जैसा लगता हो कि सीता को एक नई जिंदगी मिल गया हो। तो यही कहानी का एक छोटा सा रूप था। तो आप कहानी को पढ़ लीजिएगा एक बार, और इसका एक बार सारांश आप क्या करेंगे शॉर्ट में लिख लीजिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अब देखिए इस चैप्टर के साथ आपका इस बुक का भी अंत हो गया। मतलब वर्णिका चैप्टर्स में, वर्णिका किताब में 5 ही कहानी थे और 5वां यही था, धरती कब तक घूमेगी। तो इस तरह से आपका ये किताब खत्म हो गया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।